My loyal warriors and nobles, the destiny of our kingdom rests on our courage and unity. पृथ्वीराजा चौहान। चौहान। प्रारंभ। स्वयंवर सभा। ये एक भव्य स्वयंवर सभा है। भारत के अनेक महान राजा और सम्राट एक ही पंक्ति में आसन ग्रहण किए हुए हैं। मोती की माला हाथ में लिए राजकुमारी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। वो एक एक राजा का चेहरा देखती है, पर किसी के गले में माला नहीं डालती। सभा में सन्नाटा छा जाता है। पिता के चेहरे पर आश्चर्य और सभी के मन में एक ही प्रश्न, ये माला किसके लिए है? मोड़, द्वार के पास। तभी राजकुमारी सीधी चलती है स्वयंवर सभा के द्वार की ओर, जहां एक प्रहरी के वेश में एक प्रतिमा खड़ी है। वो पत्थर की तरह स्थिर है। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। राजकुमारी उस प्रतिमा को माला पहनाती है। सभा स्तब्ध रह जाती है। उसी क्षण वो प्रतिमा जीवंत हो उठती है। राजा का अनावरण। वो आगे बढ़ता है, राजकुमारी का हाथ पकड़ता है और एक ही क्षण में उसे घोड़े पर बैठा लेता है। घोड़ा वेग से दौड़ पड़ता है। कैमरा धीरे धीरे उस राजा के चेहरे की ओर जूम करता है। शीर्षक, महान पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज का शौर्य। पृथ्वीराज भय से जन्मा नहीं था। वो अजमेर और दिल्ली के युद्ध क्षेत्रों में पला बढ़ा। 1178 ईस्वी में गुजरात के अनहिलवाड़ा पाटन के पास जब मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया, उसकी सेना को रोकने वाला वीर पृथ्वीराज चौहान ही था। केवल 16 वर्ष की आयु में युवराज बनने से पहले ही उसने शत्रु सेनाओं को पराजय का स्वाद चखाया। वो केवल शक्तिशाली ही नहीं था, तीनों लोकों के वीर अर्जुन की तरह वो शब्द भेदी धनुर्धर था। केवल ध्वनि को लक्ष्य बनाकर बाण चलाने की अद्भुत क्षमता, अंधकार में भी न डगमगाने वाली एकाग्रता, युद्ध में भी न टूटने वाला साहस, अहंकार के आगे न झुकने वाला सम्मान, पराजय के आगे न झुकने वाला आत्मबल, आंखें खोकर भी साहस न खोने वाला योद्धा। इतिहास का सबसे पीड़ादायक अध्याय। 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध के बाद पृथ्वीराज बंदी बना लिया गया। शत्रु ने उसकी आंखें छीन ली, पर उसका साहस नहीं छीन सका। आंखें न होते हुए भी ध्वनि से लक्ष्य भेदने वाला धनुर्धर उसके भीतर जीवित था। शरीर कैद था, पर आत्मबल स्वतंत्र था। Your tyranny ends here. It is done. प्रेम और सम्मान। उसके शौर्य ने राजकुमारी का हृदय जीत लिया। ये केवल प्रेम नहीं था, ये सम्मान था। उसने एक राजा नहीं देखा, उसने धर्म का योद्धा देखा। आमंत्रण क्यों नहीं मिला? फिर भी उसे स्वयंवर में नहीं बुलाया गया। कारण भय, कारण अहंकार, कारण राजनीतिक ईर्ष्या। उसे अपमानित करने के लिए स्वयंवर के द्वार पर प्रतिमा की तरह खड़ा किया गया। जो अपमान था वही इतिहास का एक मोड़ बन गया। मौन का उत्तर। राजकुमारी ने कुछ नहीं कहा, पर उसका चयन स्पष्ट था। प्रतिमा को पहनाई गई माला अहंकार को दिया गया उत्तर थी। अंतिम दृश्य। अब दोनों एक ही घोड़े पर दूर दूर तक चले जा रहे हैं। कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है। अंतिम नीति स्वर्णिम अक्षरों में। अहंकार अपमान को जन्म देता है, साहस इतिहास रचता है।